हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम सोशियोलॉजी के ओरिजिन के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस में जो हमने समाजशास्त्र के उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, उसने हमने इसकी जो स्टार्टिंग थी उसके बारे में जाना था। आज हम समाजशास्त्र के उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी को उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हुए उस पर डिस्कस करते हैं। इन 1838 ऑगस्ट कॉम्टे प्रपोज द फ्रंट यूज साइंस एज सोशियोलॉजी। 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने जो बेसिकली एक साइंस था, फिलॉसफी की बेसिक है, जब इसमें हम सोसाइटी के बारे में ठीक है डिस्कस करते थे, तो तब जैसा मैंने आपको पहले बताया था उस समय ऐसा अनुभव किया गया, ऐसी आवश्यकता हुई कि एक ऐसा समाज एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर सके। तब जो है इस सब्जेक्ट को, विषय को नाम दिया गया था सोशियोलॉजी। इट इज़ मेड अप ऑफ द लैटिन वर्ड सोशस एंड ग्रीक वर्ड लॉजस। जैसे कि पहले भी आपको बताया था, जो सोशियोलॉजी है इसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशस एंड लॉगस, विच मीन्स द साइंस ऑफ सोसाइटी और स्क्रिप्चुरल, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान अथवा शास्त्र। और इसमें जो सोशियस वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लॉगस है ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है। पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें से सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, समाज, लॉगस का मतलब होता है स्क्रिप्चर यानी कि शास्त्र, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजी इन हिंदी, और हिंदी में इसे समाजशास्त्र कहा जाता है। इन दिस द ऑगस्ट कॉम्टे इंट्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वेयर द वी स्टडी अबाउट ऑफ सोसाइटी and it is called it sociology. Sociology is made up of two mix-ups word. One is socius, one is logos, and in this socius is a Latin word and logos is a Greek word, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान। इसे ही हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। इन 19th सेंचुरी अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। और अगर हम डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र का विकास जो है ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरा है, यानी कि बहुत सारे स्टेजेस हैं इसकी। और इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का एक लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, बड़े स्तर पर उनका योगदान रहा है। फेमस जो इसमें मेन हैं, जिनका बिग कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान है और स्कॉलर्स, वो ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इन्होंने 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में काम किया था इस पर। इसके बाद और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका इसमें योगदान है, इमाल दुर्खिम भी उनमें से एक हैं। दिस इज़ दैट टाइम व्हेन सोशियोलॉजिस्ट वर अवेयर अबाउट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। और ये वो समय था जब जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो अवेयर थे साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, समाज के साइंटिफिक एनालिसिस के लिए। कि इस समय जो समाजशास्त्री थे वो समाजशास्त्री समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए जागरूक थे, यानी कि इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया था। और इसमें मतलब जैसा बताया गया है यहाँ पे कि वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए अवेयर थे उस समय जो हमारे स्कॉलर्स हैं। और इसी दिशा में ऑगस्ट कॉम्ट ने जो है वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक फिलॉसफी, इसका निर्माण किया था। मार्क्स ने इसी समय, कार्ल मार्क्स ने इस समय वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म नामक जो एक थ्योरी थी वो अपनी दी थी। और इसी समय सोशियोलॉजी पर एक तरफ तो भौतिक विज्ञान, अच्छा, भौतिक विज्ञान का, और दूसरी तरफ प्राणी विज्ञानों का भी प्रभाव पड़ा, यानी कि जो सोशियोलॉजी थी इसकी स्टडी पर इस समय जो है भौतिक विज्ञान जो हमारे थे, फिजिक्स साइंस थे और हमारे बायोलॉजिकल साइंस थे, उनका इफेक्ट, उनकी मेथड्स, उनकी स्टडी मटेरियल इफेक्ट सोशियोलॉजी पर देखने को मिलता है। और इस समय समाजशास्त्र में जो बेसिकली सामाजिक उद्विकास था, सोशल एवोल्यूशंस था, प्रोग्रेस थी और थ्योरीज ऑफ प्रोग्रेस थी। इसके पीछे जो बेसिक हमारे स्टेप्स थे, जो हमारे रूल रेगुलेशंस थे, उनका इफेक्ट इस पर पड़ा है। और काफ़ी मतलब एफर्ट्स इस दिशा में, इस डायरेक्शन में की गई थी। तीन विचारकों, तीन जो स्कॉलर्स थे, कॉम्ट, मार्क्स और स्पेंसर, इन्होंने सोशल एवोल्यूशन पर लाइट डाला था। मतलब इस समय इस पे इन्होंने इसके बारे में इसे अपनी राइटिंग में
मेंशन किया था। कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवाद के स्तर से शुरू करके साम्यवाद तक की सामाजिक स्थिति पर जो है प्रकाश डाला, और इन्होंने सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करके, सोशल सिचुएशन को एनालाइज करके इतिहास की भौतिक व्याख्या एंड फिजिक एनालाइज जो है फिजिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये थ्योरी इस टाइम दी थी इन्होंने। कार्ल मार्क्स ने। स्पेंसर ने बताया था कि प्राणी जगत के समान ही, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल सोसाइटी है उसकी तरह समाज का भी उद्विकास, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट, एवोल्यूशन हुआ है। जो एवोल्यूशन होता है इट इज़ द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जब विकास निरंतर गति में होता रहता है उसे हम एवोल्यूशंस कहते हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट के जो ईयर्स थे उस समय जो हमारे जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे टॉनेस, जॉर्ज सिमेल, और फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे इमानुएल दुर्खेम, इन्होंने सोशोलॉजी के थ्योरीज में जो है अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। टॉनेस ने समाज का समुदायों और समितियों के रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जो समाज का समुदाय है, कम्युनिटीज़ ऑफ सोसाइटी हैं, कमेटीज़ हैं, क्लासिफिकेशन किया था सोशियोलॉजी में इन्होंने, और सोसाइटी को स्टडी कराया था। सिमेल ने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के विकास में योग दिया था, और जो जॉर्ज सिमेल हैं इन्होंने सोशियोलॉजी के जो एक फॉर्मेटिव सोशियोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके अनुसार जो फॉर्मेटिव सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु जो सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर है, सोशल इंटरेक्शन में उसकी स्टडी इन्होंने की थी। जर्मन समाजशास्त्री जो हमारे रहे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, इन्होंने भी सोशियोलॉजी थ्योरीज के डेवलपमेंट में काफ़ी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी अमेरिका की, ठीक है, उसमें सोशियोलॉजी का जो टीचिंग वर्क था वो स्टार्ट हो गया था, इसमें टीचिंग फंक्शन। और उस समय थॉर्स्टन वेबलन, फ्रैंक वार्ड, E.A. रॉस फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं। ये जो आपको बताए हैं थॉर्स्टन वेबलन, फ्रैंक वार्ड, E.A. रॉस, ठीक है, इन्होंने जब 20th सेंचुरी में अमेरिका में सोशियोलॉजी, अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें सोशियोलॉजी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में टीच कराया जाने लगा था, तो उस समय ये फेमस जो हैं सोशियोलॉजिस्ट थे थॉर्स्टन वेबलन, फ्रैंक वार्ड, E.A. रो। इटली में भी विल्फ्रेडो पैरेटो ने, विल्फ्रेडो पैरेटो, ये ऑल्सो फेमस सोशियोलॉजिस्ट, ये भी जो है एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं इस समय के, ठीक है। तो इस समय इन्होंने भी काफ़ी जो है अपना अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इसमें ये एक्सप्लेन किया था, यानी कि अपनी जो थ्योरी है ये कंसेप्ट इन्होंने सोशियोलॉजी में दिया था। तो इस तरह से हमने देखा जो मतलब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है, ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि कब कब कहाँ क्या क्या एक्टिविटी, क्या एक्शन जो है सोशियोलॉजी के फील्ड में लिए गए थे। ओके, अब हम जो हमारे सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 स्टेजेस ऑफ सोशियोलॉजीज डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड थ्रू सोशियोलॉजिस्ट। समाजशास्त्र के विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं के बारे में समाजशास्त्रियों विद्वानों के द्वारा बताया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब हम देखेंगे ब्रीफली कि इन चारों स्टेजेस में, चारों अवस्थाओं में समाजशास्त्र का विकास किस किस स्तर से होके गुजरा है, क्या क्या स्तर में, कौन से स्तर में क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ 4 हो गई, चारों के नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस डिस्कशन से पहले जो बेसिकली आप अपने माइंड में जो स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने यहाँ बताया, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खेम, जॉर्ज सिमेल, ठीक है, ये सब वो स्कॉलर्स हैं, और विल्फ्रेड पैरेटो, इनका भी नाम बताया गया है। इन सब में फेमस सोशियोलॉजिस्ट, प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं, ठीक है। इन प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों का समाजशास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इनका
कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम अपनी जो फर्स्ट हमारी जो स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या था, कैसे था। तो बेसिकली ये माना जाता है कि समाजशास्त्र के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो यूरोप से शुरू हुई थी। द फर्स्ट प्रीवियस स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी डेवलपमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप, ठीक है। लेकिन कुछ इंडियन स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो समाज, हमारी सोसाइटी है, इसमें लाइफ से रिलेटेड जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें रखे गए हैं, वो सभी फैक्ट आपको अपने जो इंडियन वेद, उपनिषद, पुराणों, महाकाव्यों, स्मृतियों आदि से मिलती जुलती हैं। तो उनका बेसिकली मानना था कि इसकी शुरुआत भारत से बहुत पहले हो चुकी थी, बेसिकली जब इसे सोशियोलॉजी नाम नहीं दिया गया था। ब्रीफली डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेज को हम अपनी चारों स्टेजों को अलग अलग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा आज ये टॉपिक है, इसे यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।